सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो मॉडल चाय वाली बोली, पुलिस की मारपीट से सदमे में है स्टाफ। सीएम से मिलने गोरखपुर जाऊंगी, कस्टमर बोले यहाँ की चाय आदत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा है सिमरन गुप्ता ने, जो कि मॉडल चाय की दुकान की ऑनर हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारी रवि श्रीवास्तव को पुलिस वालों ने टॉर्चर किया। एक छोटे से इंसान के साथ इतनी बेरहमी क्यों? क्या इसलिए कि वो गरीब है, कमजोर है, पुलिस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस इसलिए? ऐसा कहना है मॉडल चाय वाली का, यानी सिमरन गुप्ता का। पुलिस ने सिमरन से मारपीट की घटना के 5 दिन बीत चुके हैं। सिमरन महिला आयोग में शिकायत कर चुकी है। 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर भी किए गए, लेकिन सिमरन इस कार्रवाई से खुश नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले दुकान का माहौल की 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसके बाद आप खुद गेस कर सकते हैं कि पहले कितनी भीड़ थी और अब कैसे रह रहे हैं। इंजीनियरिंग चौराहे पर 200 मीटर के दायरे पर 50 से ज्यादा खाने पीने की दुकानें हैं। भीषण गर्मी के बाद लखनऊ में देर रात बारिश हुई। बादलों की गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल रही। तापमान में 7 डिग्री की गिरावट आई है। लखनऊ वासियों को भीषण गर्मी से आखिरकार रविवार को राहत मिल गई है और ऐसे ही मौसम अगले 5 दिनों तक रहेगा। शहर में तेज हवा और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ कहीं कहीं पर झमाझम बारिश हुई। इससे तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। अगले 5 दिनों तक लखनऊ का संभावित तापमान आप देख सकते हैं। लखनऊ के शर्मा जी की चाय के बन मक्खन में कॉकरोच था। कस्टमर ने वीडियो बनाकर शेयर किया। कारखाने पर छापा पड़ा है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ के मशहूर शर्मा जी की चाय के बन मक्खन में कॉकरोच मिला है। ग्राहक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और इसमें ग्राहक दिखाता है कि बन में मरा कॉकरोच दिखाया और उसके बाद कहा कि ये शर्मा जी की चाय है, हमने यहाँ के बन मक्खन लिए, इसमें मरा कॉकरोच मिला है। मामला बीते बुधवार का है और शुक्रवार सुबह फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FSDA की टीम हजरतगंज स्थित शर्मा जी की चाय की दुकान पर जाकर पूछताछ की। सप्लायर के यहाँ से बन और तेल के नमूने भी लिए गए हैं। लखनऊ में शिक्षा मित्रों की भूख हड़ताल। मांग पूरी नहीं होने से नाराज, बोले सरकार की लापरवाही से घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। लखनऊ इको गार्डन में शिक्षा मित्रों का 19 दिनों से प्रदर्शन जारी है। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गुड्डू ने कहा 11 लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। विभाग के अधिकारियों की मनमानी और सरकार की लापरवाही की वजह से अन्य त्यागना पड़ रहा है। अगर किसी साथी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। वही दोस्तों, पेंशन धारकों का पेंशन मिलना हो चुका है शुरू, क्योंकि अब PFMS पोर्टल पर एक्टिव दिखाने लगा है। DBT के माध्यम से खाते में पैसा पहुंचेगा, चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन पाते हो या दिव्यांग पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन। दोस्तों आपको बता दें, विधवा वृद्धा सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 15 जून से शुरुआत हो चुकी है पेंशन धारकों को DBT के माध्यम से पैसा देने का। अगर आपका DBT सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंट सही है और IFSC कोड नाम वगैरह सही है, जीवन प्रमाण पत्र वगैरह आपने जमा कर दिया है, तो आपको पेंशन मिलेगी। 15 तारीख से मिलना शुरू हो चुका है और आपके खाते में जल्द ही पैसा पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से सरकार ने कहा था कि 15 जून से मिलना शुरू होगा, अब PFMS पोर्टल पे आप यहां पे देख सकते हैं, कई जगहों पर दिखाने लगा है कि एक्टिव है और खाते में पैसा बहुत सारे लोगों के पहुंचा है। अगर आप पेंशन धारक हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पेंशन मिला है या नहीं। दोस्तों SBI का होम लोन 0.50% तक सस्ता हो गया है। 7.50% इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा कर्ज। समझिए EMI कितनी कम होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने लोन की ब्याज दरों में 0.50% तक की कटौती की है। इस कटौती के बाद SBI के सभी तरह के लोन लेना सस्ता होगा। अब SBI का होम लोन की ब्याज दर में सालाना 7.50% तक की शुरुआत हो रही है। 5 सरकारी बैंकों की होम लोन की ब्याज दरें आप देख सकते हैं, चाहे वो यूनियन बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्याज दर घटने से EMI और लोन पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में तेजी देखी गई। सोना 1913 रुपए बढ़ गया, यानी 99,058 रुपए तक पहुंचा है और चांदी 882 रुपए इस हफ्ते महंगी हुई है। 1,06,000 प्रति किलो बिक रही है, यानी सोना चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं। दोस्तों SBI ने अमृत वृष्टि डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरें घटा दी है। इसमें अब 7.10% का ब्याज मिलेगा। यहाँ पर आप नई इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपनी स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम अमृत वृष्टि की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। अब SBI अमृत वृष्टि के तहत 444 दिन की FD पर 6.60% का सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को सालाना 7.10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। SBI में FD पर अब कितना ब्याज मिलेगा, इसको भी आप देख सकते हैं। जितना अधिक दिन का आप FD कराते हैं उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। 5 से 10 साल या फिर 3 से 5 साल में आपको अच्छा रेट मिल सकता है।
यूपी के इस जिले में 40,000 किसान सम्मान निधि से वंचित हो सकते हैं। 20 जून को जारी होगा 20वीं किस्त का पैसा। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में 40,000 किसान ऐसे हैं जो फार्मर आईडी नहीं बनवाए, फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाए। केवल 1,29,000 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हुई है। दस्तावेजों में खामियां हैं। केवाईसी न होने के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पिछली बार फरवरी में फार्मर आईडी न बनवाने वालों को भी किसान निधि जारी की गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कृषि विभाग ने किसानों के दस्तावेज दुरुस्त करने और फार्मर रजिस्ट्री बनवाने की अपील की है, तभी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाएगा और 2,000 रुपए खाते में आ पाएगा। इस बार आपको बता दें तो मुजफ्फरनगर हुआ, वहां पर 40,000 किसान वंचित होंगे और ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर 20,000 25,000 ऐसे लोग हैं जो फार्मर आईडी नहीं बनवाए। यूपी पुलिस ने प्रयागराज में शुरू किया ऑपरेशन मिट्टी। पहले ही दिन 11 लोग गिरफ्तार, कई ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त हुए हैं। प्रयागराज पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन मिट्टी शुरू किया है। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया, कई ट्रैक्टर और जेसीबी को जब्त भी किया है। यूपी में 324 करोड़ रुपए में बनेगा 2700 स्मार्ट क्लासरूम, बनाएगी योगी सरकार, होगी ये खास सुविधाएं। स्मार्ट क्लासरूम न केवल छात्रों को तकनीक से जोड़ेगा बल्कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार भी करेगा। इसमें उत्तर प्रदेश में शहरी शिक्षा को नया आयाम मिल पाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार 324 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यूपी में राशन कार्ड विहीन परिवारों को बड़ी राहत, अब आसानी से पा सकेंगे योजनाओं का लाभ। दोस्तों, यूपी सरकार अब फैमिली आईडी योजना से भी फ्री राशन देने वाली है और जो भी आयुष्मान कार्ड वगैरह हुआ, ये राशन से आवास योजना का लाभ जो हुआ वो अब आप फैमिली आईडी से भी बनवा पाएंगे। इसमें आप बता दें तो ऑनलाइन बदलाव भी किया गया है, यानी इसमें अब आप एडिट भी कर पाएंगे, नाम जोड़ पाएंगे। किसी की अगर मृत्यु हुई है या नया विवाह हुआ है तो नाम कटवाए या फिर जोड़े भी जा सकेंगे। राशन कार्ड विहीन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, अब फार्मर आईडी से भी लाभ मिलेगा। वायुसेना को जून के आखिरी में तेजस MK-1A मिलेगा। इस साल 12 जेट फाइटर बेड़े में शामिल होंगे। 2021 में 48,000 करोड़ में सौदा हुआ था। दोस्तों, वीवो ने किया कंफर्म 20 जून को भारत में लॉन्च होगा यह धांसू फोन, मिलेगा जबरदस्त फीचर। वीवो ने अपने नए फोन Y400 Pro को लॉन्च डेट को कंफर्म कर दिया है। यह फोन 20 जून को भारत में लॉन्च होगा। 20 जून को दोपहर 12 बजे यह लॉन्च होने वाला है। 3D कर्व डिस्प्ले ऑफर होगा। सेल के लिए यह फोन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और ऑफलाइन स्टोर में भी उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, 30% महंगी होने वाली है बिजली। जी हां, बिजली दर 30% तक महंगी हो सकती है। तैयार नहीं है उपभोक्ता, लगाई आपत्तियों की झड़ी। 7 जुलाई से सुनवाई होगी। यस बैंक के शेयर में फिर से आई अच्छी खबर। सोमवार को बाजार खुलते या आज दिख सकता है एक्शन। यस बैंक शेयर में बड़ी खबर आ रही है। मूडीज ने यस बैंक को लेकर एक पॉजिटिव खबर दी है। इस खबर का असर सोमवार को बाजार खुलते ही बैंक के शेयर पर पड़ सकता है। शेयर में एक्शन दिख सकता है। हालांकि इस समय इजरायल ईरान युद्ध को लेकर बाजार मंदी की आशंकाओं के बीच ट्रेड कर रहा है। तो आज से 6 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट है, संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून से बदलेगा मौसम, तापमान में आएगी गिरावट, गर्मी से राहत मिलेगी। काशी में मोरारी बापू का विरोध, सूतक में कथा क्यों कहा, पुतला फूका गया है। जितेंद्रानंद बोले धर्म को धंधा ना बनाएं। बापू का जवाब कि भजन करना सुकून है। कथावाचक मोरारी बापू का काशी में विरोध हो रहा है और 2 दिन पहले उनकी पत्नी का निधन भी हो गया था। इस पर वाराणसी के सनातनी लोगों ने कहा कि घर के परिवार के सदस्य का निधन होने के बाद सूतक लग जाता है और इस काल में पूजा नहीं होती, दर्शन नहीं होता, कथा नहीं कही जाती। लेकिन मोरारी बापू काशी में राम कथा करने आए और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी गए। इस विरोध पर मोरारी बापू ने कहा कि हम लोग वैष्णव हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन पर ये लागू नहीं होता। भगवान भजन करना इसमें सुकून है, ना कि सूतक। इसमें विवाद नहीं करना चाहिए। हालांकि गुस्साए लोगों ने गोदौलिया चौराहे के पास मोरारी बापू का पुतला जलाकर विरोध किया है। यूपी के 47 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आज 18 जिलों में लू चलेगी। प्राइमरी स्कूलों में 30 जून तक की छुट्टी कर दी गई है। यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी है और मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में लू और 47 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 15 जून तक इन इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। 16 जून से पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में बूंदाबांदी के संकेत हैं। प्राइमरी स्कूलों में बढ़ती गर्मी के कारण 15 दिन तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। जिन 47 जिलों में बारिश का अलर्ट है उन जिलों का नाम आप देख सकते हैं, जैसे चित्रकूट, कौशाम्बी, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, सुल्तानपुर। इन जगहों पर बारिश होगी। हालांकि 18 जिलों में लू का अलर्ट अभी भी रहेगा। कानपुर में आधार केंद्रों की संख्या 2 गुनी होगी। जिलाधिकारी ने दिया 262 से बढ़ाकर 500 केंद्रों करने का निर्देश। अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन रोका है। कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नवीन सभागार में निर्माण कार्यों, सीएम डैशबोर्ड विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की है। 262 आधार केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 500 करने का निर्देश दिया है। इससे लोगों को आधार में पता, नाम, मोबाइल नंबर, फोटो, बायोमेट्रिक अपडेट करने में सुविधा मिलेगी। बैठक में 1 करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी हुई है।
तो कानपुर से अमरनाथ यात्रा के लिए भंडारे की तैयारी शुरू हो चुकी है। श्री बाबा सिद्धनाथ अमरनाथ सेवा मंडल ने भेजी है राशन सामग्री, श्रद्धालुओं ने किया है दान। कानपुर में श्री बाबा सिद्धनाथ अमरनाथ सेवा मंडल ने बाबा अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए भंडारे की राशन सामग्री भेजी है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और सेवाभावी नागरिकों ने भाग लिया है। तो पहली बार ऐसी मार्कशीट न जलेगी न फटेगी। यूपी बोर्ड के 51 लाख छात्र छात्राओं की मार्कशीट भेजी जा रही। स्कूल धूप में दिखेगा लोगो और छांव में गायब होगा। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम आने के बाद अब स्कूलों में मार्कशीट भेजी जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब मार्कशीट बिल्कुल नए कलेवर में होगा। लाख प्रयासों के बाद इस मार्कशीट को कोई फाड़ नहीं पाएगा और न ही इसे जलाया जा सकेगा। पानी डालने के बाद भी यह मार्कशीट नष्ट नहीं होगी। धूप और छांव से अलग अलग कलर में यह दिखेगी, यानी कि बेहतरीन मार्कशीट होगी। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। मार्कशीट के साथ नहीं हो पाएगा कोई भी छेड़छाड़। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।